अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनवर माप इना न्यूज़ से। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेम फॉरेन कंट्रीज़ की कॉन्स्पिरेसी के तहत ज़मीन बोस हो गए। इनमें से एक बड़ा नाम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के आज भी दिलों पर राज कर रहे हैं, किंगशिप कर रहे हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तारीख़ का वो बाब है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपने दौर की गुड मेकिंग पॉलिसीज़ आज भी खुश आइंद जानी जाती है, मगर 5 जुलाई 1979 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान की 23 करोड़ की आवाम 5 जुलाई को ब्लैक डे के हवाला से मनाती है। 5 जुलाई का दिन सोग और गम का दिन है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी अरशद जट। उनसे बात करते हैं ब्लैक डे वाला से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ब्लैक डे वाला से कैसा जानते हैं आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को और इस डे को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के किसानों, गरीबों की अमंगों और आरजू का नाम है। भुट्टो ने पाकिस्तान में जो सियासत की और इक़्तिदार में रहे और जेल में रहे, ये वक्त टाइम जो है ये है 12 साल और 5 दिन। तो इन्होंने 12 साल और 5 दिन पाकिस्तान में सियासत की, लेकिन भुट्टो का नाम आज भी ज़िंदा है। तो हमारे जो हरीफ हैं फितना खान और नून लीग, फितना खान ने 25 साल से ये सियासत कर रहा है और नून लीग वाले 32 साल से सियासत कर रहे हैं, लेकिन ये वो नाम नहीं कमा सके जो हमारे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। तो ये जो दिन है ये 5 जुलाई का ये ब्लैक डे है। हम इसको ब्लैक डे के नाम से इसलिए मनाते हैं कि इस दिन हमारे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटका दिया गया था। तो वो जमहूरियत का सुनहरी बाब थे। उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले गरीब किसान और मज़दूर के लिए नारा बुलंद किया था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान में गरीब को उसका हक़ मिले, किसान को उसका हक़ मिले। वो पाकिस्तान में एक ब्लॉक बनाना चाहते थे जो मुसलमानों का ब्लॉक हो और पाकिस्तान में उसका हेड ऑफिस हो। वो उम्मत मुसलमा के मुसलमानों को इकट्ठा देखना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने पाकिस्तान को एटम बम का तोहफ़ा दिया कि हमारा जो दुश्मन है वो भी हमें मैली आँख से देख ना सके। उन्होंने पाकिस्तान में स्टील मिल बनाई। उन्होंने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां बनाई कि हमारे जो नौजवान हैं या तालीम की तरफ राग़िब हों। तो हमारे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो बड़ा बड़ा काम किए हैं। तो ये जो डिक्टेटर है, इसको ये चीज़ें पसंद ना आई उस वक्त के डिक्टेटर को, तो उसने जो गैर मुल्की ताकतें थीं उनके इमाम पे हमारे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया। तो इसलिए हम 5 जुलाई का जो दिन है ये ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं। सर, ये बताइएगा कि 5 जुलाई को फांसी दे दी गई, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की डेथ पर किसी किस्म का कोई रिएक्शन अवाम की तरफ से नहीं आया, इस वजह से क्या कहेंगे उस दौर में? असल में भुट्टो ने जो हमारे कौम की जो तरबियत की थी वो इंतहा पसंदी और पाकिस्तानी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये तरबियत हमारे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की नहीं थी। वो चाहते थे कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में रहने वाला हर गरीब किसान मज़दूर खुश हो। तो अगर हम अपने घर का एक गमला भी तोड़ेंगे तो हमें घर में और ला के रखना पड़ेगा। तो उनकी सोच थी जमहूरियत के लिए। उनको पता था कि मुझे तख्तादार पर लटका दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा कौम को पैगाम नहीं दिया कि अगर मुझे तख्तादार पर लटका दिया गया तो आपने जे ऐसे ऐसे ये काम करने हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मेरा नाम जो है ये रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेगा।
आज भी आप देख लें कि भुट्टो अज़म जो है जी हर जगह ज़िंदा है, पूरी दुनिया में भुट्टो का नाम लिया जाता है। और अगर गैर मुल्की यूरोप में आप चले जाएं, आप वस्ती एशिया में किसी जगह, अगर उन्होंने पाकिस्तानी तारीख़ को देखना हो तो वो देखते हैं कि पाकिस्तान में हम भुट्टो अज़म को पढ़ लें तो हमें पाकिस्तान की तारीख़ का पता चल जाएगा। तो सर ये बताएगा कि 15 ईयर प्रीवियस की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक वहाद सियासी जमात थी जो कि सबसे बड़ी जमात मानी जाती थी। आज इसका वो स्टैंडर्ड स्टेटस नहीं है, इसकी क्या वजह है? अ, असल में हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो शहीद हो गए और उसके बाद उनकी बेटी ने वो उनके झंडे को उठाया। तो उन्होंने आके पाकिस्तान के लिए देखें, अगर भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को एटम बम का तोहफ़ा दिया तो उनकी बेटी भी पीछे न रही, उन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल प्रोग्राम का तोहफ़ा दिया। तो हम और वो भी शहीद हो गई। तो हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो नवासा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो अभी कम एज में थे, तो इसलिए जो हमारे जो कौम थी वो चाहती थी कि जो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो बड़े होंगे तो फिर ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे तो हम इनके साथ फिर चलेंगे। तो कुछ ऐसी सूरत हाल होती है, कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, तो उस वजह से जो अवाम है वो दूसरे लोगों के तरफ राग़िब हो जाती है। अब जो कौम है, जो पाकिस्तान की जो कौम है, आप देख लें कि बिलावल भुट्टो साहब कैसे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो कैसे उनको इम्प्रूव किया है। आज आप ये भी देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो हमारे सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात थे उनको भी उन्होंने एक पिच पे ले आए हैं और उनके भी आपस में रिलेशन बनवाए हैं और ये मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार अपनाया है। मैं अपने चेयरमैन को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के जो रिलेशन ख़राब किए हुए थे फितना खान के दौर के, उन्होंने उनको रिलेशन को आपस में मिलवाया है और आज हमारा पाकिस्तान का एक नाम है और टाइम भी तकरीबन को साल सवा साल हुआ है। तो हमारे चेयरमैन साहब की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 2023 के जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कैसा देख रहे हैं? 2023 में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। आप देख लें, आज आप मीडिया का दौर है, आप देखें कि किसी भी आप बिजनेसमैन के पास जाएं, आप सूतर मंडी में चले जाएं, आप किसी सेंटरी वाले के पास चले जाएं, आप किसी फ्रूट वाले के पास चले जाएं, आप किसी से भी जाके बात करें कि आने वाला जो वज़ीर आज़म है वो कौन है 2023 में, तो वो आपको कहेगा कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। ये मेरे अल्लाह ने उनकी जो आवाज़ है वो हमारी कौम के दिल में डाल दी है और अल्लाह भी चाहता है कि वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का बने वो हमारा नौजवान बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद के साथ वो पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। 2018 से लेकर 2023 तक तमाम पार्टीज़ ने पाकिस्तान में हुकूमत की, मगर इस वक्त भी मुल्क पाकिस्तान अफरा तफरी के आलम में जो है वो गिरा हुआ है। इसका ज़िम्मेदार कौन है चूसा साहब? इसका ज़िम्मेदार आपको पता है कि फितना खान है। उसने हमारी नौजवानों की जो तरबियत की है, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी तरबियत किसी ने भी नहीं की। ऐसे तो हम शहीदों की जमात हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, वो भी शहीद हुए और हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, उस वक्त भी ऐसे नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने तरबियत ही ऐसी नहीं की थी। ये तरबियत का रद्द-ए-अमल है कि उन्होंने जब भी बात की है तो हमारी एजेंसियों के ख़िलाफ़ बात की है, उन्होंने पाकिस्तान में को नुकसान पहुँचाने की बात की है। तो जब आपके चाहने वाले कोई भी लीडर हो, अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसका रद्द-ए-अमल तो आएगा। इन्होंने अगर जे इमरान खान लीडर होता तो ये जब इसको पकड़ा गया, ये कहता कि आपने मुल्क का नुकसान नहीं करना, आपने किसी का कोई भी तोड़-फोड़ नहीं करनी, मुझे पकड़ा गया कोई बात नहीं, मैं कल को आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। पहले भी पाकिस्तान के तारीख़ में जो लीडर हैं वो पकड़े गए हैं। आप नून लीग वालों को देख लें, हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, मोहतरमा को देख लें, हमारे असफ़ अली ज़रदारी साहब जो सियासत के बादशाह हैं उनको देख लें। उनको जब पकड़ा गया तो उन्होंने अपने बेटे से, अपनी बेटी से कहा कि बेटा आप मुझे सी ऑफ करें और मैं जा रहा हूं जेल में और इंशाल्लाह मैं बेकसूर हूं और मैं आ जाऊंगा। तो ये होते हैं लीडर। तो इसने क्या किया? इसने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे अवाम को
तहम्मुल और बुर्दमारी का सबक मिले। इसने जब इसको पकड़ा गया तो इसको चाहिए था कि ये कहता कि ये मुल्क नहीं, ये मेरा घर है। जो वज़ीर आज़म होता है उसके लिए ये घर की हैसियत ही रखता है मुल्क। ये कहता कि ये मेरा घर है और घर का अगर गमला भी एक टूटेगा तो ये मुझे अपने घर में ला के रखना पड़ेगा। तो ये लीडर की सोच होती है, ये फितना खान की सोच नहीं है। ये तो चाहता था कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, पाकिस्तान को नुकसान हो। पाकिस्तान आज आप देख लें, हम रात को मीठी नींद सोए होते हैं और जो हमारे जो फौजी होते हैं वो बॉर्डर पे हमारा पहरा दे रहे होते हैं। जी इसके साथ जैसे आप कोर कमांडर के घर को देख लें, इसको जलाया गया, ये एक साजिश थी, उसके तहत इसने काम किया। तो लिहाजा ये को पाकिस्तान का खैर खा नहीं है। जी इसने पाकिस्तान में हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस्लाम का नाम तो इसने लिया है, लेकिन ये इस्लाम का नाम लेने वाला जो होता है वो इस्लामी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी बनाता है और इस्लामी लोगों को सपोर्ट भी करता है। जी आप बरतानिया में देख लें, वो सादक खान बरतानिया के तारीख में पहली बार वहाँ का वो मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था। जी अपने ब्रदर इन लॉ जिसको इसने डिवोर्स भी दे दी है अपनी बीवी को, उसकी हेल्प के लिए ये 15 दिन गया, उसको जाके सपोर्ट करता रहा। तो ये क्या इसका नाम है? जी नाम तो इस्लाम का लेता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। असल बात होती है अमल करने की। कहने को तो बंदा दूसरों को कह देता है, लेकिन जो पाकिस्तान में नुकसान हुआ है इसका सारा जिम्मेदार हमारी जो मुखालिफ जमात है, इसके लोग हैं। आप इनको चाहिए था कि ये सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी का से काम लेते और पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचता। आज जो हमारे मुल्क में ये चीज़ें हुई हैं, इससे सबसे ज़्यादा जो खुश हुआ वो इंडिया खुश हुआ है। आप इंडिया के चैनल को उठा के देख लें, उन्होंने बड़ी खुशी का मुजाहरा किया जब हमारे कोर कमांडर के घर पर हमला किया गया। तो ये तो इंडिया को खुश करने वाले लोग हैं। हमारी जो अफवाज, पाकिस्तान की अफवाज है, ये पाकिस्तान के लिए हमेशा ही इसने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे जो शहीद हैं ये हमारा एक सितारा है, हमारे लिए इन्होंने जानें निछावर की हैं। तो लिहाजा हमें पाकिस्तान को अमन का गहवारा अगर बनाना है तो हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का साथ देना होगा। हम एक ही जमात है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है, वो है जमहूरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का भी कोई नुकसान हो। जमातों में ऊंच नीच तो आती रहती है। आप नून लीग को देख लें कि नून लीग के पास कितनी सीटें थी 2001-2 में जब इलेक्शन हुआ था, इनके पास कुछ 17-18 सीटें थीं। तो इसके बाद इनको ये अप्रूव हुए। तो आज अगर पिछले दौर में हमने भी तकरीबन, हमारे पास भी कौमी की अच्छी सीटें थी, तो हमारी कोशिश से ही जो शहबाज शरीफ साहब है वज़ीर आज़म बने हैं। तो आपकी चेयरमैन और नून लीग के दरमियान बड़ी शफकत और बुर्दबारी भाईचारा पाया जाता है। इलेक्शन में आप यही स्टाइल रहेगा या एक दूसरे के बड़े ज़बरदस्त हरीफ होंगे आप, नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात करें? ये हम असल में ये जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है तो इसमें हमारी उनके साथ मुआहदा हो चुका है। तो हम जो बात कर लेते हैं, हमारे ज़रदारी साहब वो जिनसे जो वादा करते हैं वो उसको पूरा करते हैं। उन्होंने वादा किया हुआ है, वो हम उनके साथ चलेंगे। जब गवर्नमेंट ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे। जी 5 जुलाई जो है ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। ये गम का दिन है और जो दुख का दिन है, पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है। आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और वो तमाम तर इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा उसकी साख्त को इंशाल्लाह इलेक्शन में आकर इसको पूरा करेंगे और मुल्क पाकिस्तान को तरक्की पजीर बनाएंगे। जब भी मुल्क पाकिस्तान तरक्की याफ्ता बनने की कोशिश करता है तो गैर मुल्की जो एजेंडा है उसको डिक्रीज़ कर देता है। इंशाल्लाह ताला हम मुल्क पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत काम करते हुए मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। इसके साथ ही अनवार में आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह फ़ी अमान अल्लाह जी।